Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my civics class. This is the first part of civics, chapter number 2, Understanding Secularism. Today I shall try to explain various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. First of all, in this video I want to explain that नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि सेकुलरिज्म की सोच क्या चीज़ हमें एक्सप्लेन करा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इसमें ये देखा जाएगा अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। सपोज कीजिए, कल्पना करो कि आप एक हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी के पीपल्स, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के पीपल बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। क्लियर? आप उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? आइदर हिंदू और मुस्लिम। क्लियर? कंटिन्यू। Suppose that despite being as US citizen, no one is willing to rent their house to you. मान लीजिए कि आपको अमेरिका का नागरिक, यूएस के आप नागरिक हैं, सिटीजन हैं, यूएस का सिटीजन होते हुए भी आपको वहाँ पर कोई रेंट पर हाउस देने के लिए तैयार नहीं है। आपको वहाँ हाउस चाहिए रेंट पर, किराए पर, बट कोई भी आपको वहाँ हाउस देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपके पास यूएस की सिटीजनशिप है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप या तो हिंदू हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। क्लियर? हाउ वुड दिस मेक यू फील? अब आपको इस समय कैसा महसूस होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो गया। वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या आपको इससे गुस्सा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बिल्कुल आएगा कि आपके साथ जब किसी धर्म को लेकर भेदभाव होगा तो आपको गुस्सा आएगा, लाजमी है। What if you decided to complain against the discrimination and were told to go back to India? आप इसके लिए किससे कंप्लेंट करेंगे कि आपके साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप उसके लिए कहाँ शिकायत करेंगे और आपको कहा जाए कि आप शिकायत करते हैं तो उसके लिए आपको कह दिया जाए कि आप वापस इंडिया जा सकते हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट करने का डिसाइड करते हैं तो आपको कह दिया जाए कि आप वापस इंडिया जा सकते हो। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या अब आपको गुस्सा और ज़्यादा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। आपके गुस्से की दो रूप हो सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बी सेइंग First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. पहला, आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी ग्रुप में हैं, उनके साथ वहाँ ऐसे प्लेस पर क्रिश्चियन के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ यहाँ यूएस में हो रहा है। ये तो रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, यानी बदलाव की भावना। होगी या नहीं होगी कि जब हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर क्रिश्चियन के साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये तो होगी बदलाव की भावना, फीलिंग। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है?
यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। दूसरा आपका ये फीलिंग हो सकती है, ये आपकी ये सोच हो सकती है कि सभी के साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए। देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, कि सभी के साथ इक्वल जस्टिस हो। यू मे फाइट, आप उसके लिए फाइट करें। स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेज एंड बिलीव्स। आप इस चीज़ के लिए फाइट करें, अपनी आवाज़ उठाएं कि किसी भी पीपल को या किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजियस और उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग किसी भी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन का फेस ना करना पड़े। क्लियर? आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर उसके धर्म के आधार पर और उसकी मान्यताओं के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन अजम्पशन This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end। और अगर आप इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह की सोच की रखते हैं कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है वो ख़त्म होना चाहिए, रिलीजन रिलेटेड जो डोमिनेशन है वो एंड होना चाहिए। दिस द इसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। तो यही सेकुलरिज्म का मेन मोटो है या मेन फीचर है। In this chapter you will read more about what this means in the Indian context। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि सेकुलरिज्म का इंडियन के कंटेक्स्ट में, इंडियन के संदर्भ में क्या क्या मीनिंग है। क्लियर? ये आपके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की कि आखिर सेकुलरिज्म होता क्या है, किस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्लियर? ओवरव्यू था। अब अपने चैप्टर के मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हिस्ट्री में हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो बेदखली होती है, अत्याचार होते हैं, उसके हमारे पास इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। आप इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़ा होगा कि हिटलर की जो जर्मनी थी, जर्मनी का जो रूलर था हिटलर, उसके टाइम पीरियड में किस तरह से ज्यू कम्युनिटी के जो लोग थे, यहूदी जो थे, उनके साथ वहाँ किस तरह का अत्याचार होता था और कई मिलियन लोगों को मार दिया गया था केवल और केवल उनके धर्म के आधार पर। नाउ however the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly। इसके बाद लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले जो इजराइल कंट्री में जो मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ मैं, ये कह रहे हैं कि जो जेविश कम्युनिटी के लोग हैं वे उन लोगों के साथ इजराइल में मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी अमानवीय व्यवहार, क्वाइट बैड बिहेव कर रहे हैं। क्लियर? इन सऊदी अरब नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। इसी तरह से सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं उन्हें वहाँ टेम्पल बनाने की, चर्च बनाने की अलाउ नहीं किया जाता। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। और ना ही वे लोग पब्लिक प्लेस में एक जगह इकट्ठे होकर प्रेयर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन
डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन फेस आउट होता है। क्लियर? चलिए, इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स members of one religion community either persecute or discriminate against members of other religious communities। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरी अदर रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ उन्हें या तो परसिक्यूट करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं या उनका लगातार उत्पीड़न करते हैं, उन्हें टीच करते हैं। यहाँ पर यही सब बताया गया है। आगे, दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। डिस्क्रिमिनेशन की जो ये इंसिडेंट हैं ये तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब किसी एक रिलीजियन को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पावर्स दे दी जाती हैं या उन्हें एज ए ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के जो एक्ट हैं या डिस्क्रिमिनेशन के जो इंसिडेंट हैं वो उन स्टेटों में, उन जगहों पर और ज़्यादा फलने फूलने लगते हैं जब किसी एक रिलीजन को ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड हो जाती हैं। क्लियर? Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion nor dominated by another religion। ये टोटली क्लियर है कि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा, नो वन वुड बी विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि वो अपने धर्म की वजह से, अपने रिलीजन की वजह से दूसरों के साथ, दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करे या उसके धर्म के का शिकार होना चाहेगा कि अपने धर्म की बड़ाई करके दूसरे के धर्म को गिराएगा। तो ऐसा कोई भी पर्सन अपने आप में वास्तव में नहीं चाहता है। एक सामाजिक इंसान होने के नाते तो ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहता। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। इंडिया में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकते हैं? ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। भारत में क्या जो स्टेट हैं वो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ रिलीजन किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट अराइज कर सकते हैं? तो इसका जवाब हमें अपने आप से और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देना होगा। चलिए, अब मेन थीम आ जाती है हमारी, व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आखिर है क्या? अभी उसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू जान लिया कि आखिर सेकुलरिज्म है क्या, उसमें किस तरह के इंसिडेंट होते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अपने फंडामेंटल राइट्स को कंटेन करता है और इसके साथ साथ वो प्रोटेक्ट करता है किसको? अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको और उसके साथ साथ जो मेजॉरिटी ग्रुप की जो टायरनी है, मेजॉरिटी ग्रुप की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी हमें बचाता है। मेजॉरिटी ग्रुप वाला कोई दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको ना सताने पाए, उसके बारे में भी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। क्लियर? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज एज दे इंटरप्रेट दीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें अलाउ किया है कि हम किसी भी इंडिविजुअल, हम किसी अलाउ करते हैं इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हर एक व्यक्ति को अलाउ किया है कि वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपनी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वो जहाँ पर चाहे वहाँ रहने की उसे पूरी फ्रीडम है और वो अपना इंटरप्रेट जिसके साथ जैसा चाहे कर सकता है।
वो अपनी फीलिंग्स को जैसे चाहे शेयर आउट कर सकता है, जो धर्म चाहता है उसको मान सकता है, और जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो उन्हें अपने तरीके से कर सकता है। उसे भारत में इस तरह की आज़ादी अवेलेबल है। ये उसे आज़ादी मिली है विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया में रिलीजियस, सभी के लिए रिलीजियस फ्रीडम का जो आइडिया है वो सभी को एक समान भावनाओं को देने की छूट देता है कि सब के मन में ये आइडिया रहे कि हमारे पास सबके धार्मिक स्वतंत्रता अवेलेबल है। इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इंडिया ने इसके अलावा एक स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके थ्रू वो रिलीजन पावर्स को और स्टेट पावर्स को अलग अलग रख सकती है। भारत में धार्मिक पावर्स और रिलीजियस पावर्स को, स्टेट पावर्स को अलग अलग रखने की स्ट्रेटजी को एडॉप्ट किया गया है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, और सेकुलरिज्म यहाँ पर स्टेट को अपने रिलीजियस से अलग रखने की अवधारणा को ही कहा जाता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना ही सेकुलरिज्म है। राज्य की जो पावर्स हैं वो अपनी जगह हैं और सेकुलरिज्म का पावर्स अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्टेट में केवल और केवल एक कम्युनिटी के पीपल्स को, एक रिलीजियस के पीपल्स को ही प्रीफर करें। अगर ऐसा है तो वहाँ सेकुलरिज्म नहीं है। इसीलिए स्टेट की पावर्स के साथ सेकुलरिज्म की पावर को इंडिया में अलग फीचर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी है तो वहाँ, और सेकुलरिज्म की जो इस रिलीजन पावर हैं वो अलग हैं। सभी धर्मों को इक्वल पावर्स प्रोवाइड हैं। क्लियर? चलिए आगे। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू जो है एक आपकी क्लास के स्टूडेंटों के माध्यम से ये समझाया गया। आपकी क्लास से मीन्स है कि आपके सेम एज ग्रुप वाले स्टूडेंटों को ये कहा गया कि आप जो है रिलीजियस टॉलरेंस पर जो है अपनी एक्सप्लेनेशन दें। तो बच्चों ने ये पिक्चर्स बनाई हैं जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। आप ही के एज ग्रुप के बच्चों द्वारा ये बनाया गया है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको? रिलीजियस टॉलरेंस को, धार्मिक सहिष्णुता को, कि सभी रिलीजन जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। देखो ये हिंदू का है टेम्पल्स, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, ये मुस्लिम रिलीजियस की है, और ये सिख कम्युनिटी के हैं। ये बच्चे सिख का है, और ये शायद कंफर्म नहीं है। इसमें ही जो है सभी धर्म के बच्चों को आपस में एक साथ खेलते और पूजा करते हुए इसीलिए एक साथ दिखाया गया है, तो जिससे कि आपस में कहीं भी किसी भी रिलीजन के साथ कोई टॉलरेंस ना हो। क्लियर? आई होप all the concept in this video are explained very betterly and you could understand it clearly. Thank you. Have a nice day for watching this video.